किसी को घर तो नहीं आना है, नहीं किसी को धमकी में तो नहीं आना है, नहीं ऐसा तो नहीं कोई धमकी में आ जाओगे मैं अकेला रह जाऊँ यहाँ से चले जाओ सभी लोग। नहीं समझ लो आप, प्रशासन अपने पूरी शक्ति करेगा। अभी कभी टेंट उठवाएगा, कभी गद्दा उठवाएगा, कभी आपको उठवाएगा, लेकिन जब तक विधवा महिला को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे मेरी हत्या क्यों ना हो जाए यहाँ, लेकिन हम वापसी नहीं जा सकते। आप बिल्डोजर चला देते हो और जब उधर इसमें तो कारण लगता है कहीं ना कहीं तहसील अतरौली के जो यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय हैं, इनकी कहीं ना कहीं साजिश है, संलिप्तता ही है, कहीं ना कहीं मिले हुए हैं ये। नमस्कार, मैं वीरेश यादव, यूपी जनसम्मान न्यूज़ से। अभी हम तहसील अतरौली पर हैं और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अधिकार द्वारा सुबह से धरना दिया जा रहा है। पहले इन्हें आलमपुर चौराहे पर रोका गया, फिर थाना पाली पर रोका गया और आखिरकार ये अतरौली एसडीएम कार्यालय अतरौली में आ चुके हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या दीजिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अधिकार अवधेश यादव। अच्छा भैया जी, एक बात बताइए, आज दिन आपके धरने होते हैं, शायद आपने ये 8वीं या 7वीं बार अतरौली ये घेराव किया, आज क्या कारण रहा कि आज आप दोबारा आए? हमारी जो कारण है, हमने 19 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, तो हम लोगों को आश्वासन देकर टीम गठित करके एसडीएम अतरौली महोदय ने हमें आलमपुर पर रोक दिया गया था। उसके बाद में आज फिर हम लगभग टीम गठित होने के पैमाइश होने के बाद 5 दिन लगातार हम एसडीएम महोदय से मिले, लेकिन अभी तक जो टीम गठित की गई, जिसके बाद में जो चिन्हांकित किया गया, आज तक अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि जो पीड़ित महिला है, जो विधवा है सुषमा देवी, उनके जो झोपड़ी पड़ी हुई थी उस पर बुलडोजर चला दिया गया और दूसरे पक्ष का खाली खेत है उस पर 67 की कार्रवाई करने की कह रहे हैं साहब। अच्छा जी, तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है या तो 67 की कार्रवाई दोनों तरफ हो, या उसकी अगर आपने बुलडोजर चलाई है तो किस बेस पे चलाई है, क्या उसको नोटिस दिया गया आपकी तरफ से, उसकी क्या कार्रवाई के तहत आपने उस पर बुलडोजर चलाई। अच्छा, एक और बात है, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि अतरौली में जो लेखपाल हैं जी, उनकी सैलरी होंगी 40,000, 50,000 या 30,000। उनके अंडर हर एक लेखपाल के अंदर 2 या एक प्राइवेट कर्मचारी है। इनको खुद वो सैलरी 15 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वो कहाँ से दे रहे हैं? महोदय, ये हमारी भी समझ में नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है कि एसडीएम अतरौली के संलिप्तता द्वारा इनको कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, जिससे यहाँ दलाली चल रही है लगातार। जिसकी सैलरी 40,000 है, उनको अगर जांच की जाए तो उनकी 40,000 से एक महीने की सैलरी 40,000 है और खर्चा उनका बैठेगा 70-80 हज़ार का जाके, और प्लस उसमें भी दोबारा से अलग से एक प्राइवेट आदमी को वो लगातार सैलरी दे रहे हैं, जिससे वो दलाली कराते हैं, पैसे मंगवाते हैं लगातार। जिसके कुछ ऐसे भी हैं अभी के, हमने अभी भी एक उनके जो लेखपाल जी हैं पिड़ौन नंगला महमूदपुर पर, उनसे वार्ता की थी, तो वो अब भी भूतपूर्व तहसीलदार का नाम ले रहे हैं कि उनके द्वारा आदेश किया गया है, जबकि वो महोदय यहाँ हैं भी नहीं अभी, जब भी भूतपूर्व का आदेश ले रहे हैं। इसमें तो ये लगता है ना कहीं इन लोगों की साजिश तो है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ है, एक चीज़ और देखने में आ रहे हैं, जहाँ जहाँ ये लेखपाल जाते हैं विवाद सुलझाने को या पैमाइश करवाने को, वहाँ विवाद सुलझता तो है नहीं है, बढ़ और जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि यहाँ जो किसान हैं, किसान उस गुनिया के बारे में नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं तो उनके कहने से ये कभी मीटर या कहीं नपत नहीं करते हैं। जो ये नाप अगर उनके कहने से, अगर वो गुनिया में जो जानते हैं उनके उससे डाल देंगे तो उस दिन चले आएंगे कि यहाँ विवाद बढ़ने की संभावना है। जब नहीं जानते हैं तो इसका इधर को रख देंगे, इधर का उधर को रख देंगे। जो भी करामत करते हैं ये लगातार नपत में करते हैं, जिससे विवाद बढ़े। विवाद बढ़ने के बाद में वो आए, एक पार्टी आए, उन्हें पैसे दे, जिससे दलाली में ये लगातार बढ़ते रहें। क्या इन लेखपालों के खिलाफ भी जांच की मांग नहीं उठनी चाहिए? लेखपालों के खिलाफ हम तो पहले भी कह चुके हैं, लेखपालों के खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। इनकी इनकम कहाँ से आ रही है जो 70-80 हज़ार रुपये महीने का लगातार खर्चा कर रहे हैं, जबकि इनकी सैलरी 40 से 42 हज़ार होगी ज़्यादा लगभग। और ये 15 हज़ार दे रहे हैं, एक अपना प्राइवेट कर्मचारी रख रहे हैं, उसके लिए 15 हज़ार सैलरी दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नरेंद्र है। कौन से गाँव से? नगला रोशन, पीढ़ोल महमूदपुर से हूँ। क्या समस्या है? समस्या मतलब 40-50 साल पुराना एक रास्ता है, वो PWD से 2-3 बार हो चुका है, और जो ग्राम सभा नवीन प्रति वगैरह नाली है वो पश्चिम साइड में है, लेकिन उनके सड़क के पूर्व साइड में मतलब हमारा खेत है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने राजनीतिक पॉलिटिक्स का जन क्या उससे मतलब उन्होंने हमारे खेत में JCB चलवा दी, लेकिन नवीन प्रति नाली वो पश्चिम साइड में, उनकी क्या सेटिंग है लोगों की उनसे पता नहीं। दीवार थी हमारी, वो दीवार भी तोड़वा दी उन्होंने, 30 साल पुरानी दीवार थी, और दूसरे पक्ष की 10 साल पुरानी दीवार होगी लगभग, और वो लगभग 3 फुट ऊंची होगी, और मेरी दीवार कम से कम 6 फुट ऊंची थी,
उसे तोड़वा दिया। कम से कम 5 नीम के वृक्ष थे, वो भी तोड़वा दिए। तो पहले भी आपने शिकायत वगैरह की? शिकायत हमने हमारी माँ मतलब डीएम साहब के पास भी गई अलीगढ़, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर। एप्लीकेशन वगैरह दसियों दी थी उन्होंने, कई बार जाके गुम कर दी। और हमने एसडीएम साहब से यहाँ पे अतरौली आके महोदय से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कुछ नहीं, जो तहसीलदार महोदय जो करके आए वो ठीक करके आए। लेकिन ये तो मेरे संज्ञान में नहीं, उन्होंने कैसे कह के मुझे यहाँ से लौट गया, कोई सुनवाई नहीं की।